तो गाइस, डेडपूल एंड वुल्वरीन की ओरिजिनल स्टोरी लाइन एक अलग ही लेवल पे लिखी गई थी और केविन फाइगी के उसको पढ़ने के बाद उन्हें मजबूरी में उस स्टोरी लाइन को शॉर्ट डाउन करना पड़ गया था। और हाल ही में रियान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन ने एम्पायर मैगजीन को इंटरव्यू में मूवी के रिलेटेड कुछ तगड़े रिवीलिंग्स किए हैं और आज हम उन सारी डिटेल्स पे बात करेंगे और एक और बात जानेंगे कि क्या ये मूवी फॉक्स यूनिवर्स ऑफ सिनेमैटिक मार्वल एक्सपीरियंसेस में तो सेट नहीं और इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो है FUCME और ये एक ऐसा वर्ड है जो मैं अभी यहाँ YouTube पे भी बोल नहीं सकता वरना YouTube वाले पूरे वीडियो को गायब कर देंगे। और हम बात करेंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के ओरिजिनल कंसेप्ट पे और वो कैसे 2017 वाले लोगन से कनेक्टेड होगी। और जो ये लेटेस्ट एम्पायर मैगजीन का आर्टिकल रिलीज हुआ था ये काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि इस आर्टिकल में बहुत सारे हिडन डिटेल्स है जो आपको कोई नहीं बताएगा और उन्हीं चीजों का आज हम ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के ओरिजिनल वर्जन में ऐसा क्या था जो वो ड्रॉप हो गया। तो इसकी शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि 2018 में जब मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के प्रोडक्शन प्रोसेस में थे उसी वक्त पे डेडपूल 2 भी रिलीज हुई थी और डिज्नी ने भी अपना मन बना लिया था फॉक्स को खरीदने का और ये लोग कंफ्यूज थे कि अगर फॉक्स को डिज्नी एक्वायर कर लेगा तो इस पूरे फ्रेंचाइज का फ्यूचर क्या होगा। और उस दिन रियान रेनॉल्ड्स मूवी की पिच प्रेजेंट करता है जहाँ डेडपूल टीम अप करता है सभी आइकॉनिक एक्सपेन से और एक म्यूटेंट जिसके पास कुछ हीलिंग पावर्स है और कुछ 6 मेटल क्लॉज है जो एज क्रेजी एज शिट है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनस्किपेबल है और वो खुद एक किलिंग मशीन है। तो यहाँ उसे वुल्वरीन चाहिए था और वो भी राशमन स्टोरी चाहिए थी वुल्वरीन एंड डेडपूल की मूवी की। और इसी ही आइडिया से वो लोग जुड़े थे कि वो लोग पूरे 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टोरी चलाना चाहते थे। और फिर रियान रेनॉल्ड्स बताते हैं कि हम एक लार्ज स्केल मूवी बनाना चाहते थे पर एक छोटे वे में। और इन सारी चीजों को केविन फाइगी ने चुपचाप सुन तो लिया पर एंड में उसने मना कर दिया। और आगे उस आर्टिकल में केविन फाइगी उसका रीजन भी देते हैं कि उन्होंने उस पिच को क्यों टेक डाउन किया। तो रीजन ये था कि वो रिस्पेक्ट करते हैं जो कुछ जेम्स मैंगोल्ड ने किया 2017 वाली लोगन मूवी में। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये राशमन स्टोरी क्या होता है, तो टेंशन नहीं लेने का, भाई बैठा है आपको सब समझाएगा। तो राशमन एक अकीरा कुरोसावा की क्लासिक फिल्म है 1941 से और उस मूवी में एक क्राइम होता है जंगल में एक औरत का और उस मूवी को 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है और कुरोसावा ने हर सीन को रीशूट किया 3 अलग एक्ट्स में जहां एक्टर्स पूरी तरह से अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें बस यही दिखाने की कोशिश होती है कि सिर्फ नरेशन का इफेक्ट कैसे पूरे मूवी को शेप करता है। और राशमन का बहुत बार यूज किया गया है और इस टेक्निक को क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत बार यूज किया है मोमेंटो में और इस सेम टेक्निक को ओपनहाइमर में भी यूज किया गया था। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के हिस्ट्री को रिफ्रेम करना चाहते होंगे पास्ट से, जहां हमें डेडपूल के पर्सपेक्टिव से बताया जाए कि फॉक्स एक्समैन के टाइमलाइन में ऐसा हुआ था, फिर वुल्वरीन के पर्सपेक्टिव से इस तरह प्ले आउट हुआ। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये मूवी में मल्टीवर्स बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा और अगर इस राशमन टेक्निक से अगर ये आगे जाते तो आई डोंट थिंक सो कि हमें मल्टीवर्स कहीं पर भी दिखता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जब डिज्नी और फॉक्स की डील नहीं हुई थी उसके पहले की बात है और तभी उन्हें आइडिया भी नहीं था कि आगे कोई मल्टीवर्स जैसा कंसेप्ट मार्वल लेके आएगा। और इसीलिए रियान रेनॉल्ड्स ने डेडपूल एंड वुल्वरीन को एग्जिस्टिंग MCU में सेट किया था और वो दोनों काइंड ऑफ अपने पास्ट को रिकलेक्ट कर रहे हो या फिर उन दोनों को कोई मिशन मिला हो जो उन दोनों को रीयूनाइट करवा रहा हो। और या फिर एक और थियरी है, हो सकता है उन्हें एक्समैन ओरिजिन्स द वुल्वरीन के इवेंट्स याद आ गए हो और मे बी हमें पता चले कि वो उसमें इतना घटिया क्यों लग रहा था, जहां उसका मुंह ही गायब था, ना वो बोल सकता था ना ही वो चिल्ला सकता था। और उन इवेंट्स को हो सकता है दोनों अलग अलग तरीके से याद कर रहे हो। और जो इनका आइडिया था कि राशमन टेक्निक का स्टोरी लाइन रखना ये फैंस के लिए नाइटमेयर साबित हो सकता था क्योंकि इस मूवी को देखने के लिए पुराने फैंस जो पूरा फॉलो करते हैं और अपडेटेड है वो तो जाएंगे ही और उन्हीं के साथ में कुछ नए फैंस भी जुड़ेंगे देखने के लिए, फिर उनके लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता आई गेस। और उसमें एक स्टोरी लाइन होगी और हम 3 स्टोरी लाइन सुनेंगे और वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा और व्यूअर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और स्टोरी से कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा। और एक आर्टिकल आया था जिसमें केविन फाइगी जी बता रहे हैं कि वो कितने चिंतित थे कि जो इवेंट्स 2017 के लोगन में हुए हैं उसके बाद अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो पूरा जो प्लॉट एंड हो चुका है अच्छी तरह से वो मजाक बनकर रह जाएगा और उसे पूरा फॉक्स और एक्समैन मूवीज अफेक्ट करेंगी। और वो कंफ्यूज भी थे
थे कि कैसे वो एक्समैन को एमसीयू में इंटीग्रेट करे और कोई नहीं चाहेगा कि उस चीज का मजाक बने। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रायन रेनॉल्ड्स ऐसा स्टोरी बनाना चाहते थे जिसकी स्टोरी फॉक्स एक्समैन मूवी से कनेक्टेड रहे और वो उसे रिफ्रेम करके एक दूसरा पर्सपेक्टिव देना चाह रहे होंगे। और यहाँ केविन फाइगी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने उसके उस पिच को ठुकरा दिया। फिर उन लोगों के बीच में कुछ कलेश होता है और ह्यू जैकमैन लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ता है और जैसे ह्यू जैकमैन ऑन बोर्ड आए तो उनका डिस्कशन हुआ कि हम कैसे 2017 की लोगन मूवी के स्टोरी से कनेक्ट करेंगे जब लोगन मर जाता है। और आप सभी को याद होगा कि इस अनाउंसमेंट वीडियो में रायन रेनॉल्ड्स ने ये कंफर्म भी किया था कि हम लोगन के डेथ को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और अब ट्रेलर्स को देखने पर पता चल जाता है कि वो लोग उसके ग्रेव साइट को विजिट कर रहे हैं। तो हम क्या समझे, अब एक बोल रहा है कि हम लोगन के डेथ को टच नहीं करेंगे और दूसरी तरफ हमारे फाइगी जी कह रहे हैं कि इस मूवी में लोगन के रेफरेंसेस देखने मिलेंगे, पर ऐसे रेफरेंसेस जो जरूरी होंगे और ह्यू जैकमैन को कुछ भी तकलीफ होगी उसे सॉल्व किया जाएगा। और मुझे पता है रायन वुल्वरिन के लिए लड़ लेगा जैसे मैं उसके लिए लड़ लेता हूँ। तो अब हम क्या समझे कि ये मूवी ऑफिशियली लोगन की ग्रेव साइट को विजिट करेगी पर डेडपूल सभी से लड़ेगा ताकि कोई उसके ग्रेव को टच ना कर पाए। और क्या इस तरह से उसे रिस्पेक्ट किया जाएगा? तो अभी फकमी वाले आइडिया पे बात करते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो लोग स्पम्जी जैसा कुछ बना रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये स्पम्जी क्या है? तो स्पम्जी का फुल फॉर्म है सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर फक मी का मतलब है, फॉक्स यूनिवर्स ऑफ सिनेमैटिक मार्वल एक्सपीरियंसेस। और यहाँ सिनेमा लिखा है तो यहाँ हो सकता है किसी ऐसे डायरेक्टर का काटा जाएगा जिसे सिनेमा शब्द से नफरत है और उसमें एक डायरेक्टर है जिसे मार्वल की मूवीज में सिनेमा नजर नहीं आता है और वो है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। पर जो एक्सपीरियंस है उसका मतलब ये होगा कि यहाँ हम ज्यादा यूनिवर्स काइंड ऑफ चीजें नहीं देखेंगे और हम सिर्फ पॉकेट रियलिटी देखेंगे और वो हमें मार्वल कॉमिक्स के पढ़ने जैसा एक्सपीरियंस देगा। और यही होगा बेसिकली उनका कमेंट्री फॉक्स यूनिवर्स के पास्ट पे। और ये ना ही एग्जैक्टली कनेक्टेड यूनिवर्स है क्योंकि यहाँ हर जगह पर प्लॉट होल्स और डिसकनेक्शंस है। पर उसमें एक बात अच्छी है कि वो कुछ मोमेंट से हम फैंस को मजा दिलाएंगे जैसे कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हो। और जो FUC मी है वो बहुत हद तक डेडपूल कह रहा होगा कि तुम बहुत सारे हो और मैं अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी भी TVA के लिए काम कर रहा है और मूवी में किसी भी वक्त वो अगर किसी पुराने कैरेक्टर से मिलेगा तो वो कहेगा फक मी, मैं नहीं कर सकता। और मैं सच में चाहता हूँ कि डेडपूल ऐसा कुछ करे। और हमें पता है कि यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स अपीयर होने वाले हैं और हमने ऑलरेडी इस सीन में जहाँ कुछ म्यूटेंट्स दिखे हैं और कसांद्रा नोवा भी होती है और यहीं पर वो मोमेंट आ सकता है कि डेडपूल बोले कि डैम तुम तो बहुत सारे हो। और आगे इंटरव्यू में रायन रेनॉल्ड्स कहता है कि मैं जो स्टोरी लिख रहा था वो कुछ सर्वाइवर्स गिल्ड पर है। तो क्या यहाँ पर ये रेफरेंस वुल्वरिन के सर्वाइवर्स गिल्ड का है और ये वही वुल्वरिन हो जिसने अपने सारे एक्समैन को खो दिया है और वही आखिरी बचा हुआ है। और आपको याद होगा ट्रेलर में एक मोमेंट आता है जब TVA एजेंट बोलता है कि इस वुल्वरिन ने अपनी दुनिया बर्बाद की है। तो वो यही मोमेंट होगा क्योंकि उसने अपने सभी एक्समैन को मरते हुए देखा होगा और अभी वो सोच रहा होगा कि अब मेरा जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है। और अगर ये सर्वाइवर्स गिल्ड को रायन रेनॉल्ड्स ने अपने खुद के लिए अगर लिखा है यानी कि डेडपूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि अब मैं तो मेरी दुनिया खोने लगा हूँ और अब मैं हर उस शख्स को खोने लगा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं उतनी मेहनत भी नहीं कर रहा उन्हें बचाने के लिए और अब मुझे उन्हें किसी भी हालत में बचाना ही होगा। तो गाइस अभी तक इस ट्रेलर के आने के बाद से इतने वीडियोस बना लिए हैं मैंने, पर मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ इस शॉट में क्या हो रहा है। आखिर इस ग्रेव्स के पास व्हीट फील्ड में वुल्वरिन क्या कर रहा है? तो मुझे इसकी तो गारंटी है कि ये ग्रेव्स है, एक्समैन की ही है। मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि ये कौन से लोकेशन पे सेट है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। पर इस चीज के लिए मेरे पास कुछ थियरी जरूर है। तो ऐसा हो सकता है कि ये कोई इमेजिनरी वर्ल्ड हो और उसे कसांद्रा नोवा ने क्रिएट किया हो वुल्वरिन को ट्रैप करने के लिए। पर यहीं पर एक सवाल उठता है कि चलो आपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना दिया, ठीक है, पर फिर उसमें एक्समैन की ग्रेव्स क्यों रख दी और वो भी एकदम लॉजिकल लेआउट के तरीके से? तो हो सकता है ये कोई वाइल्ड ड्रीम सीक्वेंस हो और इस एम्पायर मैगजीन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज
इमेज मिलती है और वो है ये नया शॉट मैथ्यू मैकफेडन जो कि टीवी एजेंट पैराडॉक्स है। और यहाँ इस आर्टिकल में उनके बारे में ऐसा कुछ लिखा है कि लाइकली अ न्यू लीज ऑफ लाइफ अराइव्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एजेंट्स जो डेडपूल को लाते हैं मिस्टीरियस मिस्टर पैराडॉक्स के पास, प्लेड बाय मैथ्यू मैकफेडन। कोट, ही इज सेक्सी हीरोइक लाव्स मैकफेडन। वो TVA चला रहा है और वो काफी हेल्पफुल प्रतीत होता है और उसके पास तगड़ा प्लान है डेडपूल के लिए। और आगे वो आर्टिकल बताता है कि एक ऐसी ग्लोरियस जगह दुनिया की AKA सेक्रेट टाइमलाइन, एक असली टाइमलाइन मल्टीवर्स की, जिसे घर कहा जाता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, और डेडपूल के साथ साजिश होती है, ऐसा केविन फाइगी कहते हैं। फिर पैराडॉक्स डेडपूल को कुछ ऑफर करता है और बाद में पता चलता है कि ये ऑफर जो उसे मिला है वो इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था, और जो स्टेक्स है वो बड़े बड़े यूनिवर्स के साइज के है। और इस शॉट में हम मैकफेडन और डेडपूल को देखते हैं और कोई डबल टियर्ड फ्लोर है। और यहाँ एक बात मैंने नोटिस की कि यहाँ पर एक लॉन्ग प्रिंट आउट, और वो काइंड ऑफ लग रहा है जब लोकी टीवी में प्रोसेस होता है और उनके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था जिसमें से ऐसा प्रिंट आउट निकलता था। तो यहाँ पे इसमें शायद उस प्रिंट आउट में डेडपूल की सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या लगता है क्या ऑफर होगा? तो ये ऑफर क्या सिर्फ जो कुछ फॉक्स एक्स-मेन यूनिवर्स का बचा हुआ पार्ट है उसे डिस्ट्रॉय करने का है उस पोस्ट इनकर्जन लैंडस्केप में, और क्या वो स्पेसिफिकली वुल्वरिन की बॉडी ढूंढकर उसे वापस लाना चाहते हैं? तो आपको क्या लगता है ऑफर क्या होगा? तो मुझे यहाँ पे दो चीजें लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पक्का वुल्वरिन को नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि मैथ्यू मैकफेडन का कैरेक्टर लिटरली कहता है कि इस वुल्वरिन ने अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो TVA के साथ में क्यों है? और मुझे लगता है वही वुल्वरिन के फेस पे पंच मारता है जिससे हमें ये शॉट मिलता है जहाँ पर वो पड़ा हुआ है जमीन पर। और दूसरी बात ये है कि वो गलत तो नहीं है पर वो सही भी नहीं है, और वो डेडपूल को स्केपगोट की तरह यूज कर रहा है क्योंकि दुनिया खत्म होने के कगार पर है। और हाँ, डेडपूल एक बढ़िया सुपर हीरो तो है पर उसके पास इटर्नल पावर्स नहीं है और ना ही वो कैप्टन मार्वल है। तो ये लोग इस मामले में डेडपूल को क्यों घसीट रहे हैं? क्या उसने बहुत डैमेज किया है कि आप उससे यूज करके सब कुछ पुल आउट करने में लगे हुए हो, या फिर उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करोगे? तो यहाँ क्या चल रहा है देखने में मजा जरूर आएगा। और एक थियरी चल रही है मेरे दिमाग में मैथ्यू मैकफेडन के पैराडॉक्स को लेकर। तो ऐसा है कि मैकफेडन का कैरेक्टर हो सकता है रेफरेंस हो विक्टर वॉन डूम को लेकर, और ये उसका पैराडॉक्सिकल नेम हो विक्टर और डूम, और वो आगे MCU का डॉक्टर डूम हो सकता है। और मुझे नहीं पता कि ये लोग मैकफेडियन को आगे डॉक्टर डूम रखेंगे या नहीं, पर मुझे वो चाहिए MCU में कंटिन्यूअसली। तो क्या वो मॉलिक्यूल मैन हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है। और इस मूवी में ऐसे रूमर्स भी आए हैं कि इस मूवी में एंकर्स होने वाले हैं, तो मॉलिक्यूल मैन की जगह पर ओवेन रीज हो सकता है रैंडम रोल्स करे अलग अलग यूनिवर्स में, जैसे कि जेम्स हॉवलेट का लोगन। वुल्वरिन भी एंकर रोल हो सकता है इस यूनिवर्स का, और जैसे वो मरता है यूनिवर्स खत्म हो जाता है। और अभी भी काफी वक्त है इन सभी चीजों को इंट्रोड्यूस करवाने का, अगर हमें सीक्रेट वॉर्स तक जाना है तो, और उसकी शुरुआत अभी से ही करनी होगी। और ऐसा लग रहा है कि ये मूवी हमें शायद रेडी करेगी सीक्रेट वॉर्स के लिए, और एक हद तक बहुत कुछ सेटअप कर देगी। और अगर वो जोक भी मार रहे हैं सीक्रेट वॉर्स के लिए रेडी होने के लिए, मतलब कि कसांड्रा नोवा के साथ कुछ म्यूटेंट विलन्स दे देने से कुछ नहीं होगा, और मॉलिक्यूल मैन भी TVA को फेक कर रहा होगा। और मैं नहीं चाहता कि मॉलिक्यूल मैन को ऐसे ही मूवी के बीच में अनाउंस करे और फिर सीधा सीक्रेट वॉर्स में दिखाए। उसे अच्छे से सेटअप करने की जरूरत होगी, और उन्हें डेडपूल की जरूरत है क्योंकि उसके पास एक यूनिक कनेक्शन और बॉन्डिंग है वुल्वरिन के साथ। और ये लोग एक स्पेसिफिक वेरिएंट ढूंढ रहे हैं वुल्वरिन का जो क्रिटिकल होगा इस मल्टीवर्स के लिए। और जो ये वेस्टलैंड है या फिर पोस्ट इनकर्जन यूनिवर्स है वो किसी तरह से एग्जिस्ट करता है, शायद कसांड्रा नोवा के होने के कारण, क्योंकि उस वेस्टलैंड में हमने मरे हुए एंटमैन का बॉडी देखा, वहाँ 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो है, वहाँ ये सब वियर्ड सी चीजें देखने मिल रही है। और इन्हीं चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें वुल्वरिन चाहिए जो ये सब कुछ क्लियर करेगा, और इसीलिए उन्हें डेडपूल भी चाहिए। और डेडपूल को वुल्वरिन से बहुत कॉस्मिक ऑब्सेशन भी है। तो गाइस, ये थी मेरी थियरी डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी पे और जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उस पे। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।